और मनीष कश्यप कब तक बिहार वापस आएंगे और कब तक फिर से आप सभी के बीच ग्राउंड पे आके पत्रकारिता करते हुए दिखाई देंगे। इसी देश में लालू यादव पर केस हुआ और फैसला आते आते 17 साल लग गया और 3 महीने में जमानत। जयललिता पर 18 साल में फैसला आया, बाद 13 दिन में जमानत। तो सलमान खान पर 15 साल में फैसला आता है और उनको जो है वो 3 घंटे में रिहा हो जाता है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है और मिनटों में जमानत हो जाती है। लेकिन मनीष कश्यप मामले में क्या होता है? मनीष कश्यप मामले में 2 दिनों में FIR, 7 दिनों में अकाउंट सीज, सार्वजनिक भी, और 9 दिन में कुर्की जब्ती करके और जो है प्रेशर दे करके उनको करा दिया जाता है सरेंडर। मनीष कश्यप और सिर्फ मनीष कश्यप। अगर आप सोशल मीडिया के गलियारों से गुजरिएगा तो हर एक वीडियो के बाद आपको कैसा वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको थंबनेल पर लिखा ये होगा कि इस दिन होगी मनीष कश्यप की रिहाई, इस दिन वापस लौटेंगे मनीष कश्यप बिहार। फिलहाल मेरे साथ में पत्रकारों के वकील SK पंकज सर हैं। इनसे बात करके बताएंगे मनीष कश्यप के बारे में अभी तक क्या अपडेट है और मनीष कश्यप कब तक बिहार वापस आएंगे और कब तक फिर से आप सभी के बीच ग्राउंड पे आके पत्रकारिता करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है नीटा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप मेरे घर आए और अभी मैं तुरंत कचहरी से आया ही हूँ और आपने जो है वो कहा तो मैं देखिए अभी मैं नाश्ता भी नहीं किया, तो पहले तो आपका स्वागत है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ चीज़ों को मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। देखिए इसी देश में लालू यादव पर केस हुआ और फैसला आते आते 17 साल लग गया और 3 महीने में जमानत हो गई। 3 महीने में जमानत हो गई। कुछ आंकड़ों पर नजर, जयललिता पर 18 साल में फैसला आया, केस 18 साल चला, 18 साल तक अपना एज यूजुअल काम करते रही और उसके बाद 13 दिन में जमानत मिल गई। जयललिता के बाद अगर देखिएगा, जयललिता के बाद अगर आप देखिएगा तो सलमान खान पर 15 साल में फैसला आता है और उनको जो है वो 3 घंटे में रिहा हो जाते हैं वहाँ से, मात्र 3 घंटे में वहाँ से रिहा हो जाते हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है और मिनटों में जमानत हो जाती है। 2 साल की सजा होती है और मिनटों में जमानत हो जाती है। लेकिन मनीष कश्यप मामले में क्या होता है? मनीष कश्यप मामले में 2 दिनों में FIR, 7 दिनों में अकाउंट सीज, सार्वजनिक भी, और 9 दिन में कुर्की जब्ती करके और जो है प्रेशर दे करके उनको करा दिया जाता है सरेंडर। सरेंडर होते हैं, अदालत में पेशी होती है तो पुलिस उनको रिमांड पर जो है वो लेती है। रिमांड पे रिमांड बढ़ते जाते हैं और ट्रांजिट रिमांड जैसा कार्य भी उनके साथ कर लिया जाता है। ट्रांजिट रिमांड जल्दी जो है वो किसी पत्रकार को मिलता नहीं है, मतलब किसी पत्रकार का हुआ नहीं है, मतलब अभी बिहार से बाहर नहीं ले जाया गया। लेकिन हाँ नहीं एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जो जानकारी हूँ उसके अनुसार पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि पत्रकार को ट्रांजिट रिमांड पे जो है वो तमिलनाडु पुलिस ले गई। जबकि तमिलनाडु पुलिस से जो आई थी रिमांड पर लेने, जो दरोगाइन जो SI थी, सब इंस्पेक्टर थी, वो हाँ बोल रही थी कि आई डोंट नो हिंदी। If you don't know Hindi, how will you tackle with the accused of Hindi speaking region? How will you just, where is your translator? You don't have translator. How will you communicate to Manish Kashyap? आप कैसे कम्युनिकेट कर पाइए? आपके पास ट्रांसलेटर है तो उसको भेजिए। आप कह रही हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती, तो फिर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में क्यों आई हैं? और आई हैं तो आपका ट्रांसलेटर कहाँ है? अगर बीच में उनको प्यास लगे, वो पानी मांगे, आप वाटर समझिएगा, पानी समझिएगा नहीं तो प्यासे उनके बेचैन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सब बदमाशियां हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो जानबूझ करके कुछ लोग बदमाशी करते हैं हम हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को एक तरह से बेइज्जत करने के लिए। आप अरविंद केजरीवाल का भाषण सुन लीजिए, बोलता है कि 500 में आते हैं, टिकट करा के 5 लाख का इलाज करा के फ्री में बिहारी लोग चले जाते हैं। राज ठाकरे बार बार हमें मारता पीटता है ही, सब कुछ करता है। असम में हम पीटे जाते हैं, हम गुजरात में पीटे जाते हैं, हर जगह हम बेइज्जत होते हैं बिहार के बाहर बिहारी लोग। लेकिन मैं बता रहा हूँ वही जो जिम्मेदार है उन्हीं को दिखाने के चक्कर में मनीष कश्यप जेल में है। तो इसके लिए जिम्मेदार नेता है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि ये लोग जो हमको हेटरेट करते हैं वो वहाँ की जनता नहीं है, वहाँ के नेता हैं जो हेटरेट फैलाते हैं हमसे। वरना हम बिहारी कहीं जाके बोझ नहीं बनते, वहाँ का बोझ उठाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम बोझ उठाते हैं तो हमसे क्यों वहाँ की जनता जो है वो नहीं? हम बिहारी और तमिल एक भाई हैं,
और भारत की एकता और अखंडता में कोई आदमी दरार नहीं डाल सकता है सिवाय इन नेताओं को, जो हमको बिहार के भीतर में जात के नाम पे बांटते हैं, बिहार के बाहर यूपी में जाके हमको धर्म के नाम पे बांटते हैं, और तमिलनाडु में जाके भाषा के नाम पे बांटते हैं, महाराष्ट्र में जाके मराठा और हिंदी भाषी के नाम पे बांटते हैं। तो ये जो होता है, तो अब बताइए कि सबके बावजूद जब हमारी बिहार पुलिस गई थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंक्वायरी के लिए गई थी, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। वो आके बोले थे कि देखिए हमको क्वारंटाइन कर दिया जबरदस्ती और हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया वहां की पुलिस ने। तो लेकिन बिहार की सरकार ने को लगा ही नहीं कि मनीष कश्यप बिहार की आवाज उठाने वाला एक लड़का, उसके साथ अगर तमिलनाडु पुलिस जो है वैसा कर रही है, तो बिहार सरकार को तमिलनाडु सरकार से बात करके और एक पिटीशन दिलवाना चाहिए था कि नहीं हम पूछताछ करवा के यहीं से कोऑपरेट कर देंगे। लेकिन बिहार सरकार बायस्ड है मनीष कश्यप के अगेंस्ट में। कारण क्या है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया था। तो तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया था, और वैसे भी तेजस्वी यादव का फॉलोअर कम है और मनीष कश्यप का ज्यादा है, तो जलन भी पहले से है। इतिहास भी उठा के देख लीजिए कि तेजस्वी यादव युवा विरोधी रहे, कन्हैया कुमार से उनको नहीं पटा, ये चिराग पासवान से नहीं पटा, तो यही चीज है। तो जाहिर सी बात है मनीष कश्यप के साथ कहाँ से पटेगा। और युवाओं की राजनीति में जिस तरह से भागीदारी समाप्त हुई है हाल के दिनों में, ये भी अपने आप में एक जो है वो बुरी बात है। और इसलिए युवाओं की भागीदारी कम हुई है क्योंकि हमेशा एक निश्चित परिवार से ही युवा लोग आगे आ रहे हैं। हर मतलब राज्य में कहीं ना कहीं किसी एक परिवार का युवा, जैसे आप झारखंड में चले जाइए तो आप देखिएगा कि शिबू सोरेन के बेटा वहां पे हैं। आप मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में एक परिवार की पार्टी है। यहाँ बिहार में लालू यादव की पार्टी है, यूपी में मुलायम सिंह यादव की परिवार की पार्टी, हर जगह परिवारवाद फैला हुआ है। तो ये परिवारवादी युवराज जो होते हैं ना, वो युवाओं के विरोधी होते हैं। युवा वर्सेस युवराज हो गया, तो युवराज मजबूत थे, युवा को जो है वो, ये तो सर राजा महाराजा की कहानी थी कि बाप के बाद बेटा बनेगा फिर पोता बनेगा। आज देखिए आज वही हो रहा है इस देश का। क्या मतलब है? आज इस देश में वही हो रहा है ना कि आज हर राज्य में देखिए परिवारवादियों की सरकार बन रही। तो इसको कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को दिक्कत थी मनीष कश्यप। सर कुछ क्वेश्चन से मैं पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि तमिलनाडु से मनीष कश्यप की रिमांड की अवधि खत्म हो गई थी, फिर अचानक ऐसा क्या मजबूरी हो गई या फिर क्या कारण हो गया कि जज साहब ने अवधि को बढ़ा दिया? जुडिशियल रिमांड पे उनको भेजा गया था, ठीक है। जुडिशियल रिमांड पे पूछताछ में अभी और कुछ करना है तो उन्होंने भेजा था, और जज आवास पे सुनवाई हुई थी। तो आज कोर्ट था, मदुरई के कोर्ट में आज सुनवाई हुई होगी। जैसे ही अपडेट आएगा आप लोग ब्रेकिंग न्यूज चला ही दीजिएगा। अब तक किसी मीडिया हाउस ने जो है वो ब्रेकिंग नहीं चलाया, तो अपुष्ट बात मैं नहीं बोलता हूँ। तो अगर लेकिन रिमांड के लिए ये लोग गए थे। अब देखिए रिमांड जो है इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखने लायक बात होगी। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई थी, एक हियरिंग थी। इनके जो अधिवक्ता हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी कि हमारे सारे केस को हाई कोर्ट में ही सेंट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि जो 14 केसेस बिहार में हैं और 13 केसेस गिन लीजिए, 14 केसेस बिहार में है, 13 केसेस जो है वो तमिलनाडु में है, और 2 केस सच तक चैनल पर, एक है आपको बनारस में और एक है ये तीरपुर में। तो ये केसेस हो गए। अब मैं अभी बोल रहा हूँ तब तक अब 1-2 केस बढ़ जाए, ये अलग मैटर है। और 2 केस तो इधर शायद हो, एक केस इधर हो गया जो महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, तथाकथित वीडियो वायरल हुआ था। कितना सही है कितना गलत है वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वगैरह मतलब जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ओवरऑल इतने सारे केसेस उन पे हैं, तो उन्हीं की सुनवाई करने के लिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ द केसेस के लिए पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो मनीष कश्यप को बहुत इजीली बेल मिल जाए। ये बताइए कि जो भी केसेस अभी है फिलहाल 27 या फिर 28, ये सारे केसेस जो है तमिलनाडु से पहले की है कि उसके बाद में हुई है? कितना पहले का कितना बाद का है? तमिलनाडु में तो जो है तमिलनाडु प्रकरण के बाद की है, बिहार में कुछ केसेस पहले के हैं और कुछ बाद के। मनीष कश्यप इतने सारे केसेस हैं, कब तक अनुमान लगाया जा सकता है कि कब तक मनीष कश्यप फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, ग्राउंड पे आएंगे, गरीबों की आवाज उठाएंगे? क्या लगता है सर आपको? देखिए अगर लॉर्ड ने और माई लॉर्ड ने दोनों ने अगर चाहा तो अगर सेंट्रलाइज्ड हो गया एक जगह तो बहुत जल्दी बेल मिलने की पूरी संभावना है। बहुत तो ये बोला देखेंगे 7 साल या फिर 10 साल तक सजा हो सकती है मनीष कश्यप को। तो अगर सजा तब होगी जब दोषी करार दिए जाएंगे तब ना, अभी तो दोषी करार दिए नहीं गए और दोषी करार दिए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्ट्स और एक्शन जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, वैसा कुछ वीडियो ही नहीं, तो दोषी करार नहीं दिए जाएंगे। पूरे केस को देखा जाए, अगर
आम आदमी से केस होता है तो कितने सालों तक की सजा हो सकती है? तो जो बात है जैसे 6 महीने से 2 साल तक की सजा है जो कुछ अवेलेबल सेक्शंस हैं जी। उसमें। कुछ जो सीरियस केसेस हैं उनमें जो है वो 7 साल से 10 साल तक की सजा है। लेकिन होगा ही नहीं, होगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। सोचने की ज़रूरत जी, नहीं जी। है मनीष कश्यप के साथ। कहेंगे डर लग रहा है सर आम पत्रकारों की कैसे हम पत्रकारिता कर पाएँगे जो भी मोबाइल वाले पत्रकार है, यूट्यूब वाले पत्रकार है। देखिए 2-3 काम नहीं करना है। जी। बाकी अगर कोई बिना मतलब के सताता है तो फिर आपके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। न्यायालय में आइएगा, अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों की धज्जियाँ उड़ा देती जी। मतलब दी जाएगी हुँ। न्यायालय में। कौन-कौन काम नहीं करना है? पहला ये नहीं करना है कि कोई भी अपुष्ट खबर जी, जब तक कि पूरी पुष्टि नहीं हो जाए तब जी। तक कोई भी बात नहीं बोलना है। जी। सारी खबर पुष्ट हो जाए उसके बाद ही कोई बात बोलना है। हुँ। दूसरा कि किसी भी विरोध प्रदर्शन में आपको नहीं दिखाई देना हुँ। चाहिए, कोशिश करना है। जी। अगर आप दिखें तो पुलिस के साइड से रह कर के और जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी सिर्फ तस्वीर, उसका हिस्सा नहीं बन जी, जाइए। जी। जो उग्र भीड़ होती है और हुँ। कोई भी उग्र काम नहीं करना है, इलीगल काम नहीं करना है, आईपीसी सीआरपीसी का ध्यान रखना है। जी, इतना अगर आप करते हैं जी। तो फिर आपको कोई आदमी नहीं छेड़ जी। सकता है। तो फिलहाल मेरे साथ एसके पंकज सर थे और इनसे हमने बात किया और बताया मनीष कश्यप के मुद्दा के ऊपर। हालाँकि आप मनीष कश्यप के बारे में और सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऐसा ही ताज़ा तरीन अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय बिहार। बिहार।